बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च के भी तज़किरे और दो लॉन्ग मार्च करने जा रही है अपोजिशन। 27 मार्च को लॉन्ग मार्च की बात हुई और फिर मार्च में लॉन्ग मार्च की बात हुई और अब हुकूमत भी पीछे नहीं रही। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि हम भी लॉन्ग मार्च करेंगे और हम इस्लामाबाद से, पंजाब से सिंध की जानिब जाएंगे और जो अपोजिशन है वो सिंध से इस्लामाबाद आने की बातें करती है तो रास्ते में मुलाकातें हो जाएंगी। देखना यह है कि किसका लॉन्ग मार्च कितना कामयाब होता है और कैसे कामयाब कराया जाएगा। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम PSL के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग एक मेगा इवेंट, लेकिन जो है कोरोना के साए भी मंडलाने लगे हैं और देखना यह है कि किस तरीके से PCB जो है वो इस इवेंट को लेकर चलता है और क्या स्ट्रेटजीज इख्तियार की जाती हैं। तो इन मौज़ूआत को आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब ज़रार खोड़ो साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, लॉन्ग मार्च, 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च, फिर मार्च में मार्च, ऑपोजिशन के दो मार्च और अब हुकूमत जो है वो भी मार्च का ऐलान कर चुकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि हम पंजाब से सिंध की तरफ जाएंगे, ऑपोजिशन सिंध से पंजाब की तरफ बल्कि इस्लामाबाद की तरफ आ रही है, रास्ते में मुलाकातें हो रही हैं। सर किसका मार्च कामयाब होगा? सर पहले होने तो देना, फिर देखेंगे। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। जहां तक वो, अब तो इतने मार्च हो गए कि मुझे अब याद भी नहीं रहता कि कौन कहाँ मार्च कर रहा है, किस मकसद के लिए मार्च कर रहा है, करेंगे भी या नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो मार्च में मार्च होना है, 23 मार्च वाला टाइमिंग लाजवाब है, क्योंकि उसके चंद दिन बाद माह रमजान शुरू हो जाएगी। आपको याद होगा कि पिछले साल भी तकरीबन इसी किस्म का मंसूबा बनाया था और ये बहुत एक उम्दा तरीका है, क्योंकि इसकी वो क्या कहते हैं ना, एक्सपायरी डेट पहले से मुकर्रर होती है। अगर मार्च सक्सेसफुल हो गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुई तो आप कह सकते हैं कि जी माह रमजान के एहतराम में फिर हम जाहिर है कि रोजे के दौरान तो नहीं हम धरना देंगे या जो भी, तो एक आप कॉल ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी इस वक्त पे देखें, मेरा नहीं ख्याल कि हमें बहुत ज्यादा अहमियत देनी चाहिए जो इस वक्त महज सियासी बयानात हैं। हुकूमतें मार्चे से गिरती नहीं है और मैं नहीं ख्याल कि किसी भी मार्च का एक्चुअल मकसद हुकूमत को गिराना है, लेकिन हुकूमत को टेंशन देनी जरूर है। तो ये मामला चलते रहेंगे। मेरी नजर में कोई इतनी भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है इस वक्त पर। लेकिन सर ये फरमाइएगा, जैसे आपको लग रहा है कि इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है, लॉन्ग मार्च की बातें आपने पहले भी सुन रखी हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं और PDM कितनी दफा हर दफा तारीख देती है। आपने टेंशन की बात की, तो क्या इन लॉन्ग मार्च से टेंशन क्रिएट होगा? क्योंकि PDM ने पहले भी बहुत मार्च किए, बहुत सी तारीखें दी और फिर उसके बाद उनकी तारीखों पे, ये जब तारीखों की बात आती है तो वो डायलॉग जेन में घूमता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन होता कुछ नहीं है। 22 मार्च को आज शेख साहब ने ऐलान कर दिया कि हम सड़कें भी बंद करेंगे इस्लामाबाद की। देखिए, ऐलान करने दें, इससे अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो समझे ना कि जब हम कहते हैं कि कुछ नहीं होता तो हम क्या समझ रहे हैं कि क्या क्या होगा। आई मीन, कोई अगर सीरियसली, क्या आपने कभी ये सोचा था कि ये मार्च करेंगे और हुकूमत गिर जाएगी? नहीं। और मेरा भी नहीं, मेरा मेरा जाती ख्याल ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये वाकई हुकूमत को गिराना चाहते हैं, क्योंकि अगर सही है, एक दिन आपने हुकूमत को गिरा भी दिया, सही है, उसके बाद क्या करोगे? क्या आप खुद हुकूमत बनाएंगे? और जो भी इस वक्त हुकूमत बनाएंगे, वो पहले हफ्ते तो चले बड़ी जोशो खरोश से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे, बयानात भी आएंगे कि जी ये अंधेरे का दौर खत्म हो गया है, रात खत्म हो गई है और अब सूरज निकल आया है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर तो ये है कि इस वक्त पे तो जो भी आएगा उन्होंने वही इकोनॉमिक पोजीशन इनहेरिट करनी है, वही मसले मसाइल इनहेरिट करने हैं। और 2 हफ्ते बाद जब हैंगओवर खत्म होगा तो फिर आपको समझ आएगी कि सर ये तो हमारे से भी नहीं चलाया जा रहा। फिर जो दूसरा आपको डिसएडवांटेज होता है बिफोर टाइम किसी भी गवर्नमेंट को टॉपल करने का, कि उस हुकूमत को एक बहुत खूबसूरत एक बयानिया मिल जाता है कि जी हमें तो काम करने ही नहीं दिया। और मेरा नहीं ख्याल के ऑपोजिशन में से अगर वो वाकई सीरियस भी है तो कोई भी उनमें से नहीं चाहेंगे कि इनको भी ये मौका मिले कि जी अगर हमें 1.5 साल और 2 साल और मिल जाते तो हमने हर एक चीज को टर्न अराउंड कर देना था। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ वो बड़ी टिपिकल किस्म की सियासी टग एंड पुल चल रही है, प्रेशर डाल रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ऐसा नतीजा होगा जिस तरह लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अब तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई फातिहा पड़ा होता है ना कि बस सर मैं आपको बताता हूँ मेरी बड़ी अंदर की नहीं सर, इंफॉर्मेशन है। प्रेशर डालने में आप कामयाबी मिलेगी।
कामयाबी से आपकी मुराद क्या है? ये देखो, जब हम बात करते हैं ना कि कामयाबी, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो किस रिजल्ट की बात हो रही है? मतलब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि कामयाबी से आपकी क्या मुराद है? सर, कामयाबी से मुराद ये है कि ये कहते हैं कि हम हुकूमत को चलता करेंगे और हुकूमत कहती है कि हम इनके जो पोल हैं वो खोल के सबके सामने रखेंगे और हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। आज भी शेख साहब ने कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये इनके ख्वाब ख्याल हैं और इमरान खान जो है वो इनकी जड़ों में बैठ चुके हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी जी, देखिए, अगेन जैसे मैंने अभी बयान किया था ना, मेरा नहीं ख्याल कि असल मकसद गवर्नमेंट को गिराना है, फॉर द रीजंस दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इट। जहां तक हुकूमत की बात है कि हम इनके पोल खोलेंगे, तो यार पिछले मतलब 5 सालों से ये क्या कर रहे हैं? ये तो कर रहे हैं ना। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब अगर आप थोड़ा सा एक एनालिसिस करें इनकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मेरा ख्याल है कि 70 से 80% तुम जिक्र ऑपोजिशन का ही होता है कि कितने बुरे हैं, कितने चोर हैं। फिर 10% होता है कि हम कितने ईमानदार हैं, इमरान खान साहब कितने ईमानदार हैं, और फिर शायद जो बाकी 10% बचता है उसमें जो आपकी एक डेढ़ कारकर्दियां हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो अगेन अगेन सन भाई, कोई नई बात नहीं है। हम बिला वजह, मेरा ख्याल है कि छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, डील और ढील, ये भी बहुत ज्यादा बातें की जाती हैं। जिन लोगों से डील को जोड़ा जाता है उन्होंने तो साफ कह दिया जी हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है और ये है वो है, लेकिन वफाकी किसकी वज़रा बात कर रहे हैं बार आप? बार इस बात को क्यों किसकी बात दोहराते कर हैं रहे उन्हें हैं? कि इस बात पे क्यों इतना उन्होंने किसकी संजीदा ले लिया किस डील वाली बात किसकी को? किसकी बात कर रहे हैं? किसने कहा है कि हमारा इसके साथ लेन देन नहीं है? सर, जिनकी तरफ मैंने इशारा किया है, हमारी तरफ से जिनके आप साथ डील को डीजीआईएस की जोड़ा आप जाता है उनकी तरफ से आप क्लियरली कह दिया गया डीजीआईएस कि के डील कहीं भी नहीं है, आप किसी किस्म की भी नहीं है, और ये जो बयानिया क्रिएट किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। तो दूसरी जानिब हमारे जो वज़रा हैं वो बार बार डील और ढील की बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि ये है। यार देखो बॉस, जब से मैं पैदा हुआ हूं तो डील और ढील की बात हो रही है ना। मेरा अच्छा। ख्याल है कि मैं आपसे कुछ थोड़ी सी ज्यादा 2-3 साल तो बड़ा ही हूंगा ना, यकीनन। ये तो मैं बचपन से सुनते आ रहे हैं, डील ढील। यार जब से हुकूमत आई है, जब से वो नवाज शरीफ अदलिया गए हैं, तो डील ढील की चल रही है। जब डील होगी वो आपके सामने होगी, उससे पहले इस पे स्पेकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो आंसर टू अ क्वेश्चन और एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम खुद ही सवाल पूछते हैं, उसी जवाब का फिर हम हेडलाइन बनाते हैं, और फिर उसी जवाब के ऊपर हम कोई 10 टॉक शोज कर देते हैं। तो ये तो कोई बात ना हुई ना सर। जहां सही। तक डील और ढील की बात है, मैं एक ही इंडिकेटर है इसका, जिस दिन आपको पता रहेगा कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है, तो फिर आप ये स्पेकुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज सर, मुझे ये भी याद है कि जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पहली दफा आई थी, हर रोज, हर प्राइम टाइम के टॉक शो में उनकी फातिहा पढ़ी जाती थी कि बस सर आज हुकूमत गई। लेकिन फिर भी 5 साल तो निकाल लिए ना। सही। तो पॉइंट इज कि वी स्पेंड टू मच टाइम कि इसने ये कहा, उसने ये कहा। मेरा ख्याल है कि जो बयान देते हैं ना, वो इतने गौर से अपना बयान नहीं देते जितना हम गौर से उस बयान का फिर पोस्टमार्टम करते हैं। अच्छा सर, मियां साहब की वापसी के हवाले से भी आपने बात की है, एक ब्रेक लेते हैं, वह फिर उनकी वापसी के ऊपर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं और मियां साहब की वापसी की जो बातें होती रहीं, और ज़रार साहब ने भी कहा कि जब उनकी वापसी होने के करीब होगी तो फिर सब कुछ वाजे हो जाएगा। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए ज़रार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने मियां साहब की वापसी की बात भी की। सर, ये फरमाइएगा, बहुत ज़्यादा चेमगोइयाँ हुई, इसके ऊपर भी बड़े टॉक शोज हुए हैं। मियां साहब की वापसी की बातें और हुकूमत जो उनके मेडिकल बोर्ड बनाती है, पहले उन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाया उन्हें भेजने के लिए, जिसके ज़रिए से वो चले गए, अब उनकी वापसी का मेडिकल बोर्ड बन रहा है। आखिर चक्कर क्या है ये, या ये घन चक्कर है? चक्कर आपके सामने ही है ना। देखें, अगेन जिस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर उनको भेजा गया, वो भी इनके अपने ही डॉक्टर्स थे। अब ये यहां पर मेडिकल बोर्ड बना देंगे तो इसका मतलब सही है क्या? मेडिकल बोर्ड क्या कहेगा कि जी बिल्कुल ही इज फाइन। देखिए, ये माल आप किसको बेच रहे हैं? आपके अपने सपोर्टर तो पहले से ही मानते हैं कि ये सब ड्रामा कर रहा था, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बज़ाहिर वो सेहतमंद है। अगेन, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैंने जाके उनकी एग्जामिनेशन नहीं की, मुझे नहीं पता। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि जी बिल्कुल इनके साथ तो हुई ही चीटिंग है। तो अगर इनके साथ चीटिंग हुई है तो क्या बड़ी बात है अगर चीटर्स के साथ चीटिंग कर लें? तो ये सब कुछ वो पॉलिटिकल कंजम्पशन है। वो क्या, आपका क्या ख्याल है कि वो यहाँ पर मेडिकल बोर्ड कह देगा कि जी ही इज फाइन टू ट्रैवल, ही इज परफेक्ट, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो क्या जाके बोरिस जॉनसन को पेश करेंगे और बोरिस जॉनसन कहेगा यार वाकई ये तो बंदा ड्रामा कर रहा है, इसको इनको ले वापस जाए। भेजो।
ना ऐसा नहीं होता ना, आपको भी पता है, उनको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। ये सब कुछ होती है जस्ट फॉर पॉलिटिकल सिग्नलिंग एंड पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों पर इतना अपना वक़्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। यार मरी रिपोर्ट 22 लोग मरी में मर गए। कहने का मकसद मेरा ये था कि हम इन तरह की ये जो स्टेटमेंट जर्नलिज्म है ना कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, फिर उसका ये जवाब आया, इसका क्या मतलब है? यार उन बोलने वालों को भी खुद इतना वो इतना नहीं सोचते बोलने से पहले जितना हम उनकी बातों के बारे में तज्जिया कर रहे होते हैं। हजार मसले मसाइल हैं इस मुल्क में यार। पानी का मसला हो गया, इन्फ्लेशन का मसला हो गया, सानिया मरी है, सियालकोट में क्या हुआ, पिछले रोज अनारकली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुई है। हम इन पर 5 मिनट गुजार कर हम आगे निकल जाते हैं और पूरा जो 90% हमारा जो मवाद है, और इसको मैं कंटेंट भी नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि ये इंतहाई लेजी किस्म की सहाफत है ना हमारी सबकी। कि शेख रशीद का ये बयान है, भाई शेख रशीद को खुद परवाह नहीं है, वो दिन में 1000 बयान दे देता है। क्या हम हर बयान के ऊपर टॉक शो करेंगे? जहां तक कि ढील है या ढील है, आई मीन ये भी तो एक बहुत ही लेजी टॉपिक है ना। मतलब मैं तो पिछले 3 सालों से यही टॉपिक सुनता आ रहा हूं हर रोज। जिस दिन और कोई बात नहीं होती हमारे पास करने के लिए, तो हम बात करते हैं कि कि अब सियासत में क्या हो, सियासत में क्या होगा। हालांकि हम में से किसी को कुछ नहीं पता कि अगले 2-3 दिनों में क्या होने वाला है या अगले हफ्ते में क्या होने वाला है। लेकिन हर बंदा ऐसे ही पोज करता है ना कि जी मैं आपको बताता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और जिसके पास इंफॉर्मेशन है ना सर, वो बैठकर टीवी पर बीपर नहीं दे रहा। मैं आपको ये क्लियरली बता देता हूँ। सही, बहुत शुक्रिया। ज़रार घोड़ो साहब हमारे साथ रहे और बहुत से सवालात उन्होंने छोड़े हैं और ये भी कहा है कि इल्ज़ामात की सियासत से और सहाफ़त से बाहर निकल कर बात करनी होगी ताकि अवाम के मसाइल को उजागर किया जा सके और अवाम की बात की जा सके। नाज़रीन, ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे PSL के हवाले से, क्योंकि PSL आ रहा है और एक बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन कोरोना के साए भी मंडला रहे हैं। तो क्या असरात मुरतब होते हैं इस पे? हमारे साथ रहिएगा जी। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का मेगा इवेंट और तैयारियां भरपूर, मगर कोरोना के साए जो हैं एक मरतबा फिर मंडलाने लगे हैं और सर उठा चुका है एक मरतबा फिर कोरोना। तैयारियां क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि स्पोर्ट्स के इंसाइक्लोपीडिया हैं, तो जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये फरमाइएगा कि एक जानिब PSL की तैयारियां जोरों शोर है से जारी और सारी हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना के साए भी मंडलाने लगे हैं। सर क्या होने जा रहा है, क्या प्लान्स कर रहा है PCB आपके ख्याल में? बहुत बहुत शुक्रिया एहसन, आपके तारुफ का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहतात है क्योंकि कराची में 46% से ज़ायद ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए हैं और फिर तमाशाइयों की तादाद भी महदूद कर दी गई है 25% तक, यानी 8,000 तमाशाई 33,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाले नेशनल स्टेडियम में मौजूद होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा मोहतात है, लेकिन सख्त हिफाजती इकदाम किए गए हैं क्योंकि पिछले साल का तजुर्बा सबके सामने है। जब फरवरी में जो छठी PSL थी उसके कुछ क्रिकेटर्स के कोविड केसेस जो थे वो पॉजिटिव आए, जिसकी वजह से लीग को मुलतवी करना पड़ा और फिर उसके बाद जून में जाकर वो अबू धाबी में मुकम्मल हुई। तो इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हिफाजती इकदाम किए। पिछले साल की बनिस्बत इस मरतबा पूरा होटल बुक किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और टूर्नामेंट में शरीक 6 की 6 टीमों के लिए अलग अलग फ्लोर्स जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। उसके अलावा खिलाड़ियों को हिदायत जारी की गई हैं, बड़े सख्त प्रोटोकॉल्स के तहत वो खिलाड़ी रहेंगे, जिसे एक तरह से कहा जाए कि एहसन के कैद खाने में रहेंगे खिलाड़ी, तो भेजा ना होगा। लेकिन ये कि अभी जो एक तशवीशनाक सूरत हाल ये थी कि 250 से जायद क्रिकेटर्स ऑफिशियल्स के जो है वो कोविड टेस्ट किए गए, 14 जनवरी से जारी थे। उनमें से 3 क्रिकेटर्स और 5 ऑफिशियल्स के टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं, जिनको आइसोलेट कर दिया गया है। उसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टाफ है, नेशनल स्टेडियम का जो ग्राउंड स्टाफ है, उसमें से भी 10% लोगों के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए। तो ये जो बादल हैं, खदशात के बादल, ये तो जरूर मंडला रहे हैं HBL PSL 7 पर। लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम चीजों से किस तरीके से निपटता है। सर सारी सूरत हाल का आपने अहाता किया, ये फरमाइएगा कि हाल ही में एशेज सीरीज भी हुई हैं और वहां पर भी कोरोना के साए थे, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई, किसी किस्म की बयानबाजी भी नहीं हुई, बातें भी नहीं हुई, लोग भी आते रहे, सारा सिनेरियो हमने देखा, मुकम्मल भी हुई। और अगर हमारी तरफ बात की जाए तो PCL एक मरतबा पहले भी मौखिर हो चुका है, फिर दोबारा UAE में भी हुआ जिसकी आपने भी बात की। तो क्या इस दफ़ा इस तरह की कोई सोच है, अगर इस तरह का, जिस तरह अगर कोरोना के खदशात ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या UAE के बारे में सोचा जाता है?
ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कंटिजेंसी प्लान तो तरतीब दिया है। यूएई तो नहीं जाएंगे ये। इन्होंने जिस तरह के कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ने मीडिया से गुफ्तगू की, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि इन्होंने लीग करानी है 27 जनवरी से 27 फरवरी तक। और अगर खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा केसेस सामने आते हैं तो उस सूरत में उनका ये भी प्लान है कि लीग को एक हफ्ते के लिए मुलतवी किया जाए अगर बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, जिसका फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आता। लेकिन डिपेंड करेगा 27 जनवरी से जब इफ्तिताई मैच दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा, जब पता चलेगी असल सूरत हाल, जब तमाम की तमाम 6 टीमें एक होटल में मौजूद होंगी, ऑफिशियल्स मौजूद होंगे, कमेंटेटर्स मौजूद होंगे। बड़ा सख्त बायोसिक्योर बबल इन्होंने तरतीब दिया है। पिछली दफा जब जून में अबू धाबी में मैचेस हुए तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इंग्लिश फर्म की खिदमात हासिल की थी कि जिसने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बायोसिक्योर बबल तरतीब दिया था और खिलाड़ियों को बैंड्स पहनाई गई थी उनके हाथ में कि अगर वो बबल से बाहर निकलते थे तो बीप बज जाती थी। लेकिन इस मरतबा लेकिन उस सर वो कंपनी की ब्रीच हो चुका है, ब्रीच हो चुका है वो ब्रीच इस तरह से हुआ कि वो बाहर मिलने के लिए गए थे हैदर अली, जिसकी आप बात कर रहे हैं, और हैदर अली को फिर ड्रॉप करके इंग्लैंड के दौरे के लिए शोएब मकसूद को शामिल किया गया था। उस तरह से ब्रीच नहीं हुआ कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अगर कोई ऐसा ब्रीच सामने आता तो फिर कोई मसला होता। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद तमाम तर इंतजाम करने का फैसला किया है और इस हवाले से अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। इंतजाम तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि पीएसएल पाकिस्तान का ब्रांड है और इस ब्रांड को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इस ब्रांड को होना चाहिए। आईपीएल से हम इसे कंपीट करते हैं, अगरचे टॉप क्रिकेटर्स नहीं आ रहे इस मरतबा, लेकिन इसके बावजूद पीएसएल 7 जो है पीसीबी ने कराने का मुसम्मम इरादा किया हुआ है। यानी आपको सर बायोसिक्योर बबल जो है इस वक्त बहुत मजबूत दिखाई देता है और भरपूर तैयारियां दिखाई देती हैं। सर ये भी फरमाइएगा, पीएसएल हो और भारत साथ से करे, ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, तो हमें कितना तैयार रहना पड़ेगा इस बार, कितना अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड वाली भी सूरत हाल हमारे सामने रही है। मेरे ख्याल में इस मरतबा अगर भारत कोई साजिश करेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके लिए जहनी तौर पर तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान तरतीब दिया है। लेकिन हैरत की बात है कि जो ओमान में लेजेंड लीग हो रही है उसमें पीएसएल में हिस्सा लेने वाले 2-3 क्रिकेटर जिनमें कामरान अकमल और हफीज के नाम काबिल जिक्र हैं, वो गए हुए हैं, वो खेल रहे हैं। उसके अलावा अजहर महमूद जो कि कोच हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, वो खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन लोगों को इजाजत तो दी है, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि 20 जनवरी से जो है वो 3 दिन का क्वारंटीन करेंगे, करंटीना में जाएंगे तमाम खिलाड़ी ऑफिशियल। तो फिर उसके बाद 24 जनवरी से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो ये लोग तो वहां ओमान में, ये कब वापस आते हैं ये भी देखना होगा। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि भारत असरअंदाज होगा इस पीएसएल पर। इस दफा आपको भारत की जितनी भी साजिशें हैं वो भी नाकाम होती हुई दिखाई देती हैं। सर टैलेंट की थोड़ी बात करते हैं। सर ये फरमाइएगा कि पीएसएल क्रिकेट के लिए बहुत अहम है, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत अहम है, टैलेंट लाने के लिए कितना अहम देखते हैं आप कि हम जगह जगह से टैलेंट जो है निकाल के लेके आए और उसे प्रेजेंट करें दुनिया के सामने? देखिए एचबीएल पीएसएल में टैलेंट तो आया है सामने। शादाब खान सामने आए, इसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। फहीम अशरफ, हसन अली, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, ये सारे क्रिकेटर्स पीएसएल में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाकर पाकिस्तान की सीनियर टीम तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए। लेकिन ये फ्रेंचाइजेस का इख्तियार होता है ऐसा, 6 जो फ्रेंचाइजेज हैं जिन्होंने पैसे लगाए हुए कि वो किन क्रिकेटर्स को सिलेक्ट करते हैं और किन को सिलेक्ट नहीं करते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो काम है कि टैलेंट जो है ग्रास रूट लेवल पर उसको लाया जाए। लेकिन आप देखें जब एहसान मानी चेयरमैन थे, वसीम खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट का तो बेड़ा ही गर्क होकर रह गया था। डोमेस्टिक क्रिकेट की टीमें बंद कर दी गई, अब सिर्फ सूबाई एसोसिएशन की टीमें, क्रिकेट महदूद कर दी गई। तो टैलेंट कैसे आएगा जब तक क्रिकेट महदूद उसको खत्म न किया जाए और क्रिकेट को वुसअत न दी जाए। तो 192 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स अगर पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में खेलते हैं, 22 करोड़ की आबादी, तो कितने लोगों को मौके मिलते हैं। तो टैलेंट आना चाहिए, ये पीसीबी की जिम्मेदारी है। अभी हाल ही में अंडर 13 अंडर 16 जो टूर्नामेंट हो रहा था वो रोक दिया गया क्योंकि जायद उम्र के लड़के खेल रहे थे। अंडर 19 में भी शिकायत आती हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है।
फ्रेंचाइजीज की जिम्मेदारी नहीं है। फ्रेंचाइजीज ने तो पैसे लगाए हुए हैं, उनका तो काम है कि वो जीते। वो ये थोड़ी देखेंगे कि वो टैलेंट, ठीक है एक दो टैलेंटेड क्रिकेटर्स वो अपने फोल्ड में ले लेते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। लेकिन सर आपने एहसान मानी साहब का भी जिक्र किया, तो ये फरमाइएगा रमीज राजा साहब कामयाब हो पाएंगे टैलेंट को उभारने में और बाहर निकाल के लाने में, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा, उनके साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट है माशाल्लाह दोबारा से वापस आ रहे हैं और हमारे खेल के मैदान दोबारा से आबाद हो रहे हैं, तो उनकी कोशिशों से मजीद बेहतरी आएगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए कोशिशें तो कर रहे हैं रमीज राजा। 13 सितंबर को उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज लिया था एज चेयरमैन पीसीबी। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। कोशिशें तो वो कर रहे हैं और उन्हें हिदायत भी वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से मिली है, जो पीसीबी के पैटर्न इन चीफ हैं, उन्हें पूरे मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं। लेकिन अब देखते हैं, ये असल चीज है ऐसा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरीके से, किस तरफ लेकर जाते हैं, किस समत की तरफ लेकर जाते हैं रमीज राजा खुद डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन से खेले, पीएनएससी से खेले, अलाइड बैंक से खेले, उन्हें सब चीजों का इल्म है। लेकिन इदारे बंद होने से और जिस तरह से क्रिकेट में जो सिलेक्शन होता है, जिस तरह से हमारे जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम, जो सिफारिश की बुनियाद पर आए 12 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, और वो उनकी कहते हैं लोग कि उनकी कठपुतलियां, उनकी पीछे से कहीं और कोई उनकी डोरे हिला रहा है, वो एक कठपुतली है। तो इस तरह के चीजों को रमीज राजा को देखना पड़ेगा। अगर रमीज राजा फेयर आदमी है, कोशिश है उनकी कि वो कुछ करके जाएं। इससे पहले भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके, लेकिन चेयरमैन की हैसियत से हमें तवक्कुआत तो है। अब देखना ये कि उस माफिया को, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी अरसे से मौजूद है, उसको रमीज राजा शिकस्त देने में कामयाब होते हैं या नहीं। अच्छा सर, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बहुत जोर दिया है और बिल्कुल इसकी बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। आपको क्या वजूहात नजर आती हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो फाल का शिकार है? क्योंकि या तो सिर्फ जैसा साजिशें हैं, माफिया की बात की है, ये भी है, या कुछ और वजूहात भी हैं? देखिए हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही तब्दील कर दिया गया। सबसे बड़ी वजह तो ये कि आपने इदारों की टीमें खत्म कर दी, रीजन्स की टीमें खत्म कर दी, आपने सूबाई एसोसिएशंस की टीमें बना दी। पंजाब की 2 एसोसिएशन, सिंध की 1 एसोसिएशन। अब आप बताएं ना कि सिंध की, पूरे सिंध की 1 एसोसिएशन है। कराची में कितने लड़के हैं जो कि खेलते हैं, हैदराबाद, पूरे सिंध में। इसी तरीके से केपी के इतने टैलेंट वहां से सामने आ रहे हैं, वहां की भी एक ही एसोसिएशन है और नॉर्दर्न एरियाज की एक टीम है। तो टीमें कम की गई हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि क्रिकेट जो है 192 क्रिकेटर्स तक महदूद होकर रह गई है। अगरचे रमीज राजा ने उनके पैसे बढ़ाए, लेकिन मेरे ख्याल में इनको अपने दोबारा स्ट्रक्चर की तरफ जाना होगा कि जहां इदारों की टीमें हो, जहां सूबाई एसोसिएशन, अगर रीजन नहीं तो सूबाई एसोसिएशन की टीमें हो, वरना पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरीके से जो है वो बेनामी और रुसवाई का शिकार होती रहेगी। अच्छा सर, आखिरी पॉइंट लेना चाहूंगा। हमारी शानदार पीएसएल को दुनिया की जितनी भी लीग्स हैं उनके मुकाबले में कितना तगड़ा देखते हैं? देखिए इस दफा तो ऐसा मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स नहीं आ रहे जो टॉप के क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि आप देखिए आईपीएल, आज मैं पढ़ रहा था कि आईपीएल में अगर अगले महीने उसकी नीलामी होने वाली, तो इंग्लैंड के साबिक कप्तान, मौजूदा कप्तान आयन मॉर्गन, बेन स्टोक्स, सारे खिलाड़ियों ने दिलचस्पी जाहिर की है। हमारे यहाँ नहीं आते, और जब आईपीएल होती है तो दुनिया भर में क्रिकेट इतनी नहीं होती। दुनिया के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो अपनी सीरीज नहीं रखते। तो मेरे ख्याल में जब शुरू में आई थी 2016, 17, 18 में बूम था और बड़े बड़े प्लेयर्स भी आए इस एचबीएल पीएसएल में, तो मैं समझता हूं कि हमारी लीग को हम कंपेयर कर सकते हैं आईपीएल या बिग बैश के साथ। लेकिन हमारी लीग में मैं समझता हूं एक जो कमी महसूस हो रही है वो ये है कि टॉप के क्रिकेटर्स, जो करंट क्रिकेटर्स हैं, अगर वो आएंगे तो उससे इस पीएसएल के का हुस्न जो है वो दोबाला हो जाएगा और उसमें 4 चांद लग जाएंगे। सही, मजीद बेहतरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, हमारे साथ रहे और तज्जिए से आगाह करते रहे। नाज़रीन, दुआ यही है कि कोरोना जो है उसका खात्मा हो और हमारे खेल के जो मैदान आबाद हुए हैं वो आबाद ही रहें, और पूरी दुनिया में जो दुनिया है सही मानों में जिंदगी जी सके और वापस अपनी सरगर्मियों को जारी और सारी रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।